हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए राजस्थान हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ, उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि राजस्थान की हिस्ट्री कितनी बड़ी है, हमें क्या टॉपिक पढ़ना चाहिए। अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को आप लोग क्रैक करना चाहते हैं तो कितना पढ़ना चाहिए कि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। तो इस तरीके से मैं आपको एक समराइज़, एक चार्ट प्रिपेयर करके मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक भी आपके सामने रखूँगा। और एक आपके राजस्थान की हस्तकला और संत और संप्रदाय से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी इसके अंदर ऐड किए हैं। तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए काफ़ी इतना इम्पोर्टेंट रहेगा जितना आप सोच रहे हैं, या फिर उससे भी ज़्यादा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो आप सब लोग इसको एक बार वॉच करिए। अगर एक बार समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ एक दो बार और देख लीजिए तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देख लीजिए जल्दी से, चौहान वंश के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। मतलब आपको अग्निकुंड पूरा पढ़ना है, बिजोलिया जो शिलालेख वो पढ़ना है, विग्रहराज चतुर्थ पढ़ना, पृथ्वीराज थर्ड पढ़ना है, हमीर देव चौहान और कानड़ देव। इस तरीके से ये आपको चौहान वंश के अंदर पढ़ना है। दूसरा, गोहिल वंश में महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, तीनों जो साके हुए थे वो मेवाड़ और मुगल की संधि है, देवारी समझौता, हुडा सम्मेलन और कृष्णा कुमारी विवाद, ये किस तरीके से हैं, ये इतना हाँ आप लोगों को कम से कम तो पढ़ना ही पढ़ना है। राठौड़ वंश को देख लेंगे, जैसे मालदेव, चंद्रसेन, अमर सिंह, कल्ला राय मलोत, राठौड़ दुर्गादास, खेजड़ली जो कांड हुआ था वो, नैन्सी जो मोनोत नैन्सी है वो, बाकी दास, राय सिंह और अनूप सिंह। इस तरीके से ये पूरा का पूरा आपका राठौड़ वंश, इसको मिनिमम इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। कछवा राजवंश कितना है, मान सिंह को आपको पढ़ना है, मिर्जा राजा जय सिंह पढ़ना है, सवाई जय सिंह पढ़ना है और प्रताप सिंह को पढ़ना है। और हाड़ौती से रिलेटेड अगर आपको कुछ पढ़ना है तो जो बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष रहा है उसको आपको कम से कम पढ़ना है। आगे देखा जाए कि किसान आंदोलन से रिलेटेड क्या क्या पढ़ना चाहिए आपको, कि किसान आंदोलन की जो बिजोलिया घटनाएं हैं वो सारी की सारी, कटरातल सम्मेलन वो सारा, इसके अंदर आपको गोविंदपुरा का वो सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। डाबी, निमुचना ये हत्याकांड से रिलेटेड हैं, कूदन भी, इस तरीके से आप लोग देख लेंगे। और जनजातियों से रिलेटेड अगर देखे जाएंगे, किसान आंदोलन वगैरह किसमें किसने क्या क्या किया है, आंदोलन वगैरह क्या रहे हैं, तो गोविंद गिर को पढ़ना है, मोतीलाल तेजावत को पढ़ना है, प्रजामंडल पूरा पूरा पढ़ना है, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, उनका क्या महत्व है। उसके बाद आपको एकीकरण और स्वतंत्रता जितने भी सेनानी हैं उन सबको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये आपके लिए ये एक मिनिमम इतना पढ़ने के लिए मैंने एक चार्ट प्रिपेयर किया था, इसको आप लोगों को अच्छे से देख लेना है और उसके बाद आपको पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की हस्तकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद ये जो चार्ट मैंने अभी बताया, इससे मिनिमम मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स वाइज इसमें लिखा हुआ है और मैंने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया कि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। तो देख लीजिए, मैं सबसे पहले राजस्थान की हस्तकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, देख लीजिए। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी, तो आपको पता होना चाहिए, वो कामचीनी के नाम से हम लोग उसको जानते थे। फिर आगे देखिए, जैनब की साड़ियाँ का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, दिगोद यानी कोटा से रिलेटेड है, और जैनब की साड़ियों को राष्ट्रपति पुरस्कृत भी किया जा चुका है। आगे देखिए, राष्ट्रीय हस्तशिल्प जो कागज़ संस्थान है वो कहाँ पे है, सांगानेर जयपुर के अंदर है। धौलपुर में नकली जेवर बनाने की कला को क्या कहते हैं, तूड़िया कला कहा जाता है। इस बात का ध्यान रखिए, कौन सी कला, तूड़िया। राजस्थान में शिल्पग्राम कहाँ पे नहीं है, हवाला उदयपुर में है, जयपुर में नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। अजमेर पुष्कर के अंदर है, जोधपुर के अंदर भी है, पाल के अंदर। इस तरीके से सवाई माधोपुर जहाँ पे आपको राम सिंहपुरा के अंदर शिल्पग्राम हैं। आगे देखिए, राजस्थान के अंदर जो है राजस्थली शोरूम कहाँ कहाँ है, या फिर उससे रिलेटेड कौन कौन से हैं जिनका संबंध है। राजस्थली शोरूम देख लीजिए, राजसिको, रूडा और रिको और आरएफसी। तो इनमें से अगर किसी का भी पूछा जाए कि किसका संबंध है तो राजसिको से रिलेटेड आपको पता होगा। आरएफसी से रिलेटेड, आरएफसी की स्थापना कब कब हुई, कि 1955 में हुई थी। राजसिको की स्थापना जो है जून 1961 के अंदर स्थापना हुई थी। रूडा की नवंबर 1995 के अंदर हुई थी। तो इस तरीके से आपको राजस्थली से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जो है डेट्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए,
हस्तकला का जो स्थान है वो कहाँ पे है, जैसे मामा जी के घोड़े वो आपका हरजी गांव जालोर के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध हैं। मामा जी के घोड़े कहाँ मिलेंगे आपको, हरजी गांव जालोर से। दाबू प्रिंट अकोला की हैं जो कि चित्तौड़ के अंदर आता है। लाख का काम कहाँ का प्रसिद्ध है, लक्ष्मणगढ़, इंद्रगढ़, इस तरीके से आप लोग याद रखिए। अजरक प्रिंट बाड़मेर की बहुत प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी जिसको जीआई टैग मिला हुआ 2021 के अंदर, और 16वां जीआई टैग था और राजस्थान का 12वां था। इस तरीके से आपको याद रखना है सोजत की मेहंदी। और दूसरी घिलुंड की मेहंदी भी प्रसिद्ध हैं, आपको इस तरह से याद रखना है। अब हम कहते हैं बेवान क्या चीज़ होती है। लकड़ी के बने हुए कुछ इस तरीके से देव विमान होते हैं जो कि बस्सी गांव चित्तौड़ का प्रसिद्ध है। बेवान लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे देव स्थान या देव विमान यूँ कह सकते हैं, छोटे छोटे जिसको लोग कंधों पर रखकर, जैसे जल जूननी 11 होती है उस टाइम में लोग पालकी बना के लेके जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं देव विमान, जो कि लकड़ी के बने होते हैं, बेवान कहलाते हैं। श्री देवी लाल समर, इसकी हस्तशिल्प जो शिल्प है किसके लिए वो प्रसिद्ध हैं, जो कि आपको पता होगा उदयपुर के हैं ये, और कठपुतली कला के लिए प्रसिद्ध हैं। थेवा कला पद्मश्री से सम्मानित महेश राज सोनी, ये पूरा सोनी राजघराना है जो कि अपनी बेटियों तक को भी नहीं इसमें जाने देते हैं कि किस तरीके से इसका वर्क हो रहा है। तो थेवा कला काफ़ी ये प्राइवेसी के साथ करवाते हैं और करते आ रहे हैं। इनको पद्मश्री मिला था जब 2015 के अंदर, इस तरीके से आपको याद रखना है। नागौर की का जो बू गांव है वो कलात्मक कार्य के लिए कच्ची मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। जयपुर की प्रसिद्ध मीनाकारी कला सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा शुरू की गई थी। उस्ता कला दीवारों, छतों, कांच और लकड़ी, संगमरमर, इस तरीके से जोधपुर ज़िले के अंदर आपको पता होगा कि ऊँट के जो चमड़ी होती है उसके ऊपर कलाकृतियाँ की जाती हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। आगे देखिए, चूरामन, कालू कुंवर, कृपाल सिंह, शेखावत किस लोक कला से रिलेटेड हैं, तो आपको पता होगा ये ब्लू पोट्री जयपुर से रिलेटेड हैं। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर और आपको अलवर याद रखना है। पन्ना शहर के किस नाम से जाना जाता है, पन्ना शहर, ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग पन्ना शहर के नाम से जानते हैं, वो है जयपुर। सरदार जो कुदरत सिंह जी हैं वो किस लोक कला के लिए प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रखना है मीनाकारी से रिलेटेड, आपको इस तरीके से याद रखना है। आगे देखिए, राजस्थान में ओडल की छपाई, भोडल की छपाई कहाँ पे होती है, भोडल आपको पता हो अभ्रक को कहते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना है। भोडल हमेशा एक आपको स्थान भी याद रखना है। सबसे दाता ये भुणास क्षेत्र हैं जहाँ भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा भोडल मतलब अभ्रक निकाला जाता है। तो राजस्थान में भोडल की छपाई भी भीलवाड़ा की ही प्रसिद्ध होगी, इस तरीके से आपको याद रखना है। चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा, ये प्रसिद्ध स्थान किससे रिलेटेड हैं, तो आपको पता होना चाहिए तीर कमान के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हैं। तीर कमान ये सारे के सारे आपके डूंगरपुर इस तरह से हैं। आगे देखिए, आलूंदा गांव किससे संबंधित हैं, तिरंगा झंडा बनाने के लिए ये दौसा जिले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसका आलूंदा गांव प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, बांधों और रंगों कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, ये टाई एंड डाई इस तरीके से कह सकते हैं, तो याद रखना है जयपुर। आगे देखिए, जयपुर में मीनाकारी की कला किस शासक के द्वारा लाई गई थी, या फिर ऐसा कौन सा शासक था जिसके समय में लाई गई थी, तो आपको याद रखना है मानसिंह फर्स्ट। आगे देखिए, राजस्थान में तिल पट्टी यानी तिल के इस तरह से पपड़ी आती है जो कि खाने के लिए कहाँ की प्रसिद्ध है, कि ब्यावर की। शिल्पग्राम कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है, हवाला गांव। ब्लैक पॉटरी कहाँ की है, कोटा व सवाई माधोपुर की, आप लोग इस तरह से याद रखिए। मोकड़ी क्या चीज़ होती है, लाख की चूड़ियों को हम लोग मोकड़ी कहते हैं। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ पर किया जाता है, इस तरह से आप लोग याद रखना है, जयपुर के अंदर इस तरह से। आगे देखिए, आम और पापड़ का उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा का। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, घिया पत्थर, इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। गलियाकोट डूंगरपुर में रमकड़ा उद्योग घिया पत्थर से। आगे देखिए, लप्पा लप्पी, किरण, बांकली और चंपाकली ये किस तरीके से हैं, ये गोटे के प्रकार हैं, आपको इस तरह से याद रखना है। राजस्थान में सालावास की दरिया कहाँ की प्रसिद्ध हैं, जोधपुर की हैं। फलोदी गांव की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई
को क्या कहा जाता है, तो आपको बोलना है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी का काम, कोफ्तगिरी, फलोदी, इस तरह से आपको याद रखना है, जोधपुर फलोदी। ठीक है। आभूषणों के ऊपर हीरा जवाहरात जड़ने की जो कला होती है उसको हम लोग कुंदन कला जयपुर की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जैसे एक मैंने आपको डायग्राम बता रखा है, एक अंगूठी है जिसके ऊपर एक इस तरीके से एक नगीना है जहाँ पे एक कुंदन कला की गई है जो कि बहुमूल्य पत्थर है नगीने के ऊपर। वो बहुमूल्य पत्थर कौन सा होगा, तांबड़ा, रक्तमणि या फिर फिरोजा हम लोग उसको कह सकते हैं। इसके ऊपर फिर इसके ऊपर और हम लोग कुंदन कला का कार्य किया जाता है जो कि जयपुर की प्रसिद्ध हैं। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। तारकशी के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, नाथद्वारा के प्रसिद्ध है। पद्मश्री कृपाल सिंह जी वो ब्लू पोल्ट्री से रिलेटेड हैं। आगे देखिए, हस्तकला कुदरत सिंह जी वो भी आपके पद्मश्री से पुरस्कृत है और मीनाकारी से रिलेटेड हैं। तोरण, जब किसी का ब्याह होता है और ब्याह के टाइम में जब फेरे होते हैं उससे पहले एक तोरण का एक प्रोग्राम किया जाता है तोरण मारने का, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि युद्ध विजय काष्ठ शादी, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। किसका प्रतीक है कि युद्ध विजय काष्ठ शादी से रिलेटेड है। राजस्थान में जयपुर में जरी का तार कार्य सवाई जय सिंह जी के द्वारा लाया गया था, वो कहाँ से लाया गया था, इस तरीके से क्वेश्चन आता है, तो वो सूरत गुजरात से लाया गया था। अब हम देख रहे हैं संत और संप्रदाय, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो आप लोग देख लीजिए, जैसे वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। विश्नोई संप्रदाय, विश्नोई संप्रदाय संत जाम्बोजी इनके संस्थापक रहे हैं और इनका जन्म जो रहा है वो 1451 के अंदर रहा है और इन्होंने पहला जो प्रवचन दिया था वो समर्थल नागौर बीकानेर के अंदर दिया था। इस तरीके से याद रखना है, समर्थल बीकानेर के अंदर। और थोड़ा सा इसके अंदर अगर जन्म स्थान को अगर हल्का सा चेंजेज कर देते हैं कि 1451 की जगह 1415 बोला जाए तो वो संत धन्ना जी का जन्म स्थान आ जाएगा या फिर जन्म आ जाएगा, इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं। प्रसिद्ध संत जिन्होंने लिखा है कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है, तो ये किसने कहा था कि रेदास जी ने कहा था। दादू दयाल के निधन के बाद दादू पंत का उत्तराधिकारी कौन था कि उत्तराधिकारी आपका गरीबदास जी थे। लोग संत के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में भंवरी ओढ़नी, इस तरह से आप लोगों को याद रखना है कि भंवरी ओढ़नी किस ऐसे लोग संत हैं जिनकी समाधि पर उनकी पत्नी की जो भंवरी ओढ़नी उड़ाई जाती हैं, तो ये याद रखना है जसनाथ जी। इनका जन्म हुआ था 1482 ईस्वी के अंदर कतरियासर बीकानेर के अंदर और ये 24 वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी इन्होंने और ये जाट जाति से रिलेटेड थे। और हमीर जी और रूपादे जी इनके माता पिता थे, आपको इस तरीके से याद रखना है। और इनकी पत्नी का जो नाम है वो सती काजल दे, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, भगवी चादर के नीचे भंवरी ओढ़नी हमेशा इनकी जो स्थान है वहाँ पे इस तरीके से चढ़ी रहती हैं। आगे देखिए, परिणामी संप्रदाय कहाँ का है, तो परिणामी संप्रदाय आपका जयपुर से है रिलेटेड, इस तरीके से आपको याद रखना है। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पे हैं, नरेना जयपुर के अंदर हैं। इनकी कुल 5 शाखाएं हैं और दादू पंथ वाले जो हैं, जो भी इनको मानने वाले हैं, ये कभी शव को जलाने में विश्वास नहीं करते हैं और ये इनको शव का जो दाह है वो हवा के अंदर मतलब इस तरह से कहीं भी जंगल में छोड़ देते हैं। जो भी पशु पक्षी जीव वगैरह उनको खा पी के ऐसा माना जाता है कि वो अपने इस जो भी देह है इसका वो कहीं कहीं दान कर रहे हैं, जिससे कि किसी न किसी को भोजन मिल रहा है, इस तरीके से वो विश्वास रखते हैं। और ये मूर्ति पूजा में भी विश्वास नहीं रखते हैं। इनकी एक शाखा जो है वो खाकी के नाम से भी जानी जाती हैं। आगे देखिए, पाशुपत नामक जे शैव संप्रदाय, इस बात का आपको याद रखना है। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय कहाँ का है, इसके जो प्रवर्तक हैं वो लकुली से हैं और एकलिंग जी उदयपुर के अंदर, इस तरीके से आपको याद रखना है। संत और संप्रदाय का एक तरीके से आपको मिलान करने वाला भी आता है, तो आपको याद रखना है। रामचरण जी का संबंध राम स्नेही साहूपुरा से रिलेटेड हैं। लालगिरी जी का संबंध अलखिया संप्रदाय से रिलेटेड हैं। हरिदास जी का संबंध निरंजनी संप्रदाय से रिलेटेड हैं और संत दास जी का गुदड़ संप्रदाय से संबंध हैं। आगे देखिए, मीराबाई जो है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। 16वीं सदी जो थी उसकी ये कवियत्री थी और इनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुर्की गाँव पाली में हुआ था। इनकी शादी 1516 ईस्वी के अंदर भोजराज जो मेवाड़ के
महाराणा थे, उनसे उनकी शादी हुई थी और 1547 के अंदर वो डाकोर गुजरात के अंदर जो कृष्ण की प्रतिमा थी उसके अंदर विलीन हो गई थी। कब हुई थी? जब अपना देश आज़ाद हुआ उसी वर्ष को आपको याद रखना है, लेकिन 1500 याद रखना है। 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वह हुआ था प्रतिमा के अंदर 1547 के अंदर। इस तरीके से आपको रिलेट करके याद रखना है। आगे देखिए, आचार्य राजेंद्र सूरी का जन्म कहाँ पे है या फिर कहाँ पे हुआ था? तो स्थान है आपका भरतपुर। संत चरणदास जी का जन्म स्थान डेरा गांव अलवर के अंदर हुआ था और 1703 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये मिश्रित भक्ति में विश्वास करने वाले थे, जैसे कि मिश्रित भक्ति का मतलब हो गया सगुण और निर्गुण। आगे देखिए, दिल्ली पर जो नादिर शाह का आक्रमण होने की भविष्यवाणी ऐसे कौन से संत ने करी? इसका भी आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है संत चरणदास जी। और इनकी 2 शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। इनके भी ग्रंथ आपको मैं थोड़ी देर बाद बता देता हूँ। आगे देखिए, इनके ग्रंथ हैं दयाबाई और सहजोबाई को भी। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया गया था वो है दादू दयाल जी, 1544 ईस्वी के अंदर। और इनके दादू जी के कुल 152 शिष्य थे। इनमें से प्रमुख जो 52 थे, इनको हम 52 स्तंभ के नाम से भी जानते थे। और आगे देखिए, कोंडा पंथ, ये राव मलिनाथ जी से रिलेटेड हैं। मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत थे, मेवात यानी अलवर भरतपुर वाला जो बेल्ट है उसके अंदर, तो लाल दास जी थे और इनका जन्म मध्यकालीन जो मेवात के क्षेत्र से रिलेटेड अगर कोई संत कहा जाता है तो लाल दास जी थे। इनकी जो प्रधान पीठ हैं वो दिल्ली के अंदर हैं, लाल दास जी संप्रदाय से रिलेटेड हैं उनकी। अब आगे देखिए, बखनाजी संत दास जी, जगन्नाथ दास जी और माधव दास जी का ये जो इन तरीके से जो चारों नाम से रिलेटेड जो भी संत हैं, इनका संबंध किस संप्रदाय से है? तो आपको याद रखना है दादू पंथ से रिलेटेड है। लालदासी संप्रदाय मुंडन करवाते हैं, फिर जूतों की माला पहनाकर, मुंह को काला करके, फिर गधे के ऊपर उल्टा बिठाकर गांव में पूरी तरह से घुमाया जाता है और फिर लास्ट में उनको शरबत पिलाकर उनको लालदासी संप्रदाय के अंदर मिला लिया जाता है। ऐसा एक गधे पर बिठाने वाली परंपरा रही है इन लालदास जी वालों के। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? संत हरिदास जी हैं। 18वीं सदी में राजस्थान में रेण, शाहपुरा, सीतल, खेड़ापा, ये जो अलग अलग तरह की जो शाखाएं हैं, ये किस संप्रदाय से रिलेटेड हैं? कि रामस्नेही संप्रदाय से रिलेटेड। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी थे, जिनका जन्म स्थान कहाँ पे है? कि 1719 ईस्वी के अंदर सोडाजी डिग्गी टॉक के अंदर हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। फूलडोल उत्सव शाहपुरा भिलवाड़ा का, जो कि रामस्नेही संप्रदाय से रिलेटेड ही हैं। और संत रामचरण जी का जो अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है रामकिशन। सिंबुदड़ा और कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश लिखे हुए हैं? तो आपको याद रखना है जसनाती संप्रदाय। इस तरीके से 4 सिद्धांतों का संबंध किस संत से हैं? देखिए, ये 4 सिद्धांत हैं, जैसे कि हवन करना, जीवों पर दया करनी चाहिए, साय ईश्वर की आरती व भजन करना चाहिए सायंकाल के अंदर, और प्रातःकाल के अंदर स्नान जरूर करना चाहिए। ये नियम जाम्बोजी के थे। उन्होंने विष्णुई संप्रदाय से रिलेटेड संप्रदाय में 20 + 9 29 नियम दिए थे। इनमें से ये 4 नियम इस तरीके से थे। अब आगे देखिए, अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग तरीके से नियम हैं। तो चरणदासी संप्रदाय में कुल मिलाकर 42 नियम हैं। जसनाथ जी के अंदर 36 है। विष्णुई संप्रदाय अभी मैंने बताया था वो 29 हैं। आई माता यानी डोरा पंथ के अंदर 11 नियम। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब फिर से आगे देखिए, मैंने आपको मीराबाई से रिलेटेड पूरा बता दिया था कि मीराबाई का जन्म जो है वो 1498 ईस्वी में हुआ था और दादू दयाल का जन्म 1544 में हुआ था। संत रामचरण जी का जन्म 1719 ईस्वी के अंदर हुआ था। जाम्बो जी का जन्म 1551 के अंदर हुआ था। और अगर हम 1551 को 1451 को हम 1415 बना देते हैं, वो संत धन्ना जी आ जाएगा। इस तरीके से आपको याद रखना है। संत जसनाथ जी का 1482 के अंदर और संत चरणदास जी का जो है वो 1703 ईस्वी के अंदर जन्म हुआ था। आगे देखिए,
अगर कभी ऐसा पूछा जाए कि संत दादू दयाल और संत जसनाथ जी का अगर मिलन हुआ तो वो कब हुआ, तो चलिए ये नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने गलत बता दिया। जैसे जाम्बोजी और संत जसनाथ जी, ज और ज पे जाम्बोजी, ज पे जसनाथ जी, तो इन दोनों का अगर मिलन अगर किसी से पूछा जाए तो वो जो सन है वो आपको काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है 1500 ईस्वी में, 1500 ईस्वी के अंदर इन दोनों का मिलन हुआ था, मतलब आपस में मिले थे किसी डिस्कस के से रिलेटेड। आप इस तरीके से याद रखिए। आगे देखिए, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित हैं, तो संत दादू जी के द्वारा। और संत दरियाव जी जिन जो रैण शाखा के प्रवर्तक रहे हैं, रामस्नेही संप्रदाय की किस शाखा का प्रवर्तक हैं, तो मैंने अभी आपको बता दिया रैण शाखा से। अब आगे और बता देता हूँ कि शीतल शाखा के प्रवर्तक कौन रहे हैं, हरि रामदास जी। शाहपुरा के रामचरण जी जिनका जन्म 1719 ईस्वी में हुआ था। और खेड़ापा जोधपुर के अंदर जो शाखा है उसके प्रवर्तक रहे हैं रामदास जी। इस तरीके से आपको याद रखना है। मीराबाई का अंतिम समय कहाँ पर है, आपको मैंने बता दिया था, द्वारका के अंदर रहा था गुजरात में। 1547 के अंदर अपना देश आज़ाद हुआ था 1947। इस तरीके से आपको याद रखना है 1547। संत पीपा जी से रिलेटेड अब हम पढ़ लेते हैं कि संत पीपा जी का बचपन का नाम क्या था, प्रताप सिंह। और भी मैं कुछ बचपन के नाम पूछ रहा हूँ, जैसे भूप सिंह जी का विजय सिंह जी, विजय सिंह पथिक का बचपन का नाम भूप सिंह, रामचरण जी का राम किशन, जाम्बो जी का बचपन का नाम धनराज, चरणदास जी का बचपन का नाम रणजीत। इस तरीके से आपको याद रखना है। मीराबाई का भी पूछा जाए कि बचपन का नाम क्या था, तो पेमल आपको याद रखना है। आगे देखिए, धौलीधूप गांव किस संप्रदाय से रिलेटेड है, धौलीधूप का मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, धौलीधूप लालदासी संप्रदाय जो कि अलवर से रिलेटेड है। सहजोबाई और दयाबाई ये किससे रिलेटेड हैं, कि चरणदास जी से रिलेटेड है। चरणदास जी का जन्म 1703 ईस्वी के अंदर हुआ था। आगे देखिए, राजस्थान में शैव संप्रदाय की प्राचीनतम जानकारी कहाँ से मिलती है, कि नाथ जो प्रशस्ति हैं वहाँ से मिलती हैं। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसको मानते हैं, कि अग्रदास जी को माना जाता है। और ये पूजा जो है किसकी करते हैं, रसिक संप्रदाय। ये दोनों जो कंबाइंड होगी, जैसे सीता और राम की जो इस तरीके से जो मूर्ति होगी, जहाँ सीता और राम की एक साथ प्रतिमाएं हो उसके अंदर, वहाँ उनकी पूजा करते हैं और रसिक संप्रदाय वाले कहलाते हैं। इनकी पीठ जो है वो रेवासा सीकर के अंदर है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये किस संप्रदाय से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, वैष्णव संप्रदाय से रिलेटेड है। मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह की जो आक्रमण करने की जो भविष्यवाणी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, संत चरणदास जी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। लसोड़िया या फिर लाशड़िया आंदोलन किस से रिलेटेड है, संत मावजी से रिलेटेड हैं। दादूपंथी उप संप्रदाय जो नहीं है वो वैसा आपको बताना है, तो वो चांडाल नहीं है। इस तरीके से आपको याद रखना है। संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं, तो संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना से रिलेटेड माने जाते हैं, क्योंकि संत लालदास जी ऐसा कहा जाता है कि वो खुद भी मुस्लिम संप्रदाय से थे, फिर इन्होंने इस तरीके से लालदासी संप्रदाय के अंदर इनका मतलब पदार्पण हो गया था। आगे देखिए, इसलिए हम इनको क्या कह सकते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव से रिलेटेड। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो परशुराम जी के द्वारा की गई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है, परशुराम देव। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है, नरहड़ याद रखना है। वल्लभ संप्रदाय की महत्वपूर्ण पीठ कहाँ पे है, वल्लभ संप्रदाय की नाथद्वारा के अंदर है। राजस्थान की जो दूसरी मीरा है वो किसको कहा जाता है, रानाबाई। इस बात का याद रखिए, रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। गौरी बाई को वागड़ की मीरा, समान बाई को मत्स्य जो प्रदेश है उसकी मीरा कहा जाता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्रणामी जो संप्रदाय हैं जयपुर के अंदर, उसके जो उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं, तो आपको याद रखना है कुलजम स्वरूप। इस तरीके से याद रखना है। लेकिन प्रणामी संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ कहा जाए कि कहाँ पे है, तो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे देखिए, राजस्थान में तेरे पंथ के प्रवर्तक कौन है, भिखण जी, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। अब फिर से मैं बता रहा हूँ अलग अलग संप्रदाय से रिलेटेड, जैसे उनके प्रवर्तक कौन है। निष्कलंक संप्रदाय जो है उनके प्रवर्तक रहे संत मावजी। निरंजनी संप्रदाय के रहे संत हरिदास जी।
लालदासी जो है अलग निरंजन इस तरीके से वगैरह भी कहलाते हैं। तो संत हरि निरंजन इस तरीके से भी हम लोग कह सकते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि संत जाम्बोजी और संत जसनाथ जी का मिलन कब हुआ था, तो मैंने बताया था आपको 1500 ईस्वी के अंदर। और संत पीपा जी के गुरु का नाम अगर पूछा जाए कि संत पीपा जी के गुरु कौन थे, तो आपको याद रखना है कि रामानंद जी। कौन है? रामानंद जी। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको 2 टॉपिक से रिलेटेड आपको संत और संप्रदाय और एक था आपका राजस्थान के हस्तकला से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए।